नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज बात करेंगे हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश के कारण उत्तराखंड कांग्रेस में बिगड़ गए भाईचारे पर। लेकिन खुद हरीश रावत कैसे हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट और रामनगर की जो विधानसभा सीट पर है उस पर खुद भाईचारे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का भाईचारा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इस बिगड़े हुए भाईचारे को फिर से पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी 8 को आ रही है 5 दिन के लिए। और इन दिनों में 27 मार्च को हरीश रावत ने जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनसे दूरी बनाने की जो घोषणा की, उसके बाद अगर हरीश रावत की गतिविधियों को देखे, कार्यक्रमों को देखे, उनसे मिलने वाले लोगों को देखे, तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का भाईचारा बिगड़ चुका है। लेकिन रामनगर विधानसभा सीट और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट में भाईचारा बन रहा है, यानी वहां के राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं। तो फिर ये कैसा राजनीतिक अवकाश है? और इस राजनीतिक अवकाश से यह जो हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा के बाद कांग्रेस में एक बड़ा संकट उत्तराखंड में हो गया है, इससे पार पाने की प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और जो आ रही है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उनके पास क्या कुछ विकल्प बचे हुए हैं? और कांग्रेस के भीतर से खबर आ रही है उस खबर के हिसाब से क्या ये कहा जा सकता है कि हरीश रावत पहली पायदान की लड़ाई तो जीत गए हैं। यह राजनीतिक उपवास कर 15 दिन का जो उन्होंने दबाव बनाने की राजनीति चली है, इन्हीं पर बात करते हैं। क्योंकि हरीश रावत राजनीतिक अवकाश पर है, लेकिन इसके बाद भी जिन 2 विधानसभा की सीटों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर वो राजनीतिक समीकरण साधते हुए सीधे दिख रहे हैं। कैसे? आइए एक एक कर बात शुरू करते हैं। पहले कांग्रेस के भीतर से आ रही कुछ जानकारियों पर गौर करते हैं। पहली खबर तो यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर से 3 ऐसी खबरें आई है जो हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश की घोषणा और नाराजगी के कारण उपजी है, उन हालातों के कारण बनी है। इस तरह की परिस्थितियां, ये जो 3 सूचनाएं आ रही है। पहली जानकारी यह मिल रही है कि कांग्रेस ने दूसरे दलों से नए नेताओं की जो कांग्रेस में एंट्री का कार्यक्रम है वो फिलहाल रोक दिया है। चर्चा यह थी कि 6 लोगों के जो दिल्ली में कांग्रेस में राजनीतिक एंट्री हुई है, उसके बाद 12 और लोगों को अलग अलग विधानसभा सीटों पर कांग्रेस में शामिल किया जाना था, जिसमें वो संजय नेगी भी शामिल थे, रामनगर वाले, जिस पर यह हंगामा हो रहा है। लेकिन हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश के बाद जो कांग्रेस में यह भाईचारा बिगड़ा है, उसके बाद आगे की नई ज्वाइनिंग के जो कार्यक्रम है वो रोक दिए गए हैं, जब तक यह भाईचारा एक बार फिर से कायम ना हो जाए। और दूसरी खबर यह है कि 8 अप्रैल को, जैसा मैंने कहा, कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आ रही है। 5 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर है वो, और रुद्रपुर से उनका दौरा शुरू हो रहा है। सवाल यह है कि क्या 6 नेताओं की कांग्रेस में एंट्री के बाद जो 28 मार्च को दिल्ली में हुई, जिसमें हरीश रावत के चाहने पर रामनगर से संजय नेगी की ज्वाइनिंग नहीं हुई, जिसके बाद हरीश रावत नाराज हो गए और 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर चले गए। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता जो हरीश रावत कैंप के, हरीश रावत खेमे के हैं, वो हरीश रावत के समर्थन में आए और खुलकर समर्थन में आए। बात यहां तक हुई कि हरीश रावत की अगर नाराजगी दूर नहीं की गई, हरीश रावत की इसी तरह उपेक्षा की गई, तो उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं आएगी। बात यहां तक आई, सामूहिक इस्तीफे देने की भी अपील की गई, जो धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने की। इसके बाद क्या इन बिगड़े हालातों को पार्टी की प्रदेश प्रभारी 5 दिन के अपने उत्तराखंड के दौरे पर आकर सुधार पाएगी? ये एक सवाल है। क्या हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश समाप्त करवा पाएगी, या फिर हरीश रावत को परमानेंट अवकाश पर भेजने के कुछ प्रबंध किए जाएंगे, उनको पूरी तरीके से मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा? यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के बीच में रामनगर से रंजीत रावत ने भी एक सवाल उठाया है, जिनकी दावेदारी को लेकर पूरा मामला ही यहां पर आकर टिक गया है। रंजीत रावत का कहना है कि हरीश रावत संजय नेगी को तो बस ढाल बना रहे हैं, हकीकत में वो चाहते हैं कि रामनगर से उनके बेटे आनंद चुनाव लड़े। 2022 में भी हरीश रावत ने रामनगर में इसी तरह से टिकट के बहुत से दावेदार खड़े कर दिए थे और फिर खुद चुनाव मैदान में आकर खड़े हो गए थे।
इसी तरह से इस बार संजय नेगी के कंधे पर हाथ रखकर हरीश रावत रामनगर में अपने परिवार के एक मेंबर, अपने बेटे आनंद का पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं। यह बात का सार है जो रंजीत रावत ने कहा है मीडिया से बातचीत में। यह रंजीत रावत इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अब रंजीत रावत की बात पर कितना भरोसा किया जाए, इस पर कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बात तो आमने सामने की हरीश रावत और रंजीत रावत के ही टिकी हुई है। लेकिन कुछ तथ्यों पर गौर करना चाहिए इसी बीच में जो सामने आते हुए दिखे, खासकर 27 मार्च के बाद से। और 27 मार्च के बाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी अकेले से पड़ गए हैं। वो कहां बीजेपी पर हमला करना चाहिए, चुनावी गतिविधियां शुरू हो रही है, कहां वो अपने ही परिवार की उलझनों में उलझ गए हैं और उनके साथ बहुत हद तक कोई नेता खड़ा हुआ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत का जो बयान आया है वो भी एक अलग ट्रैक पर है। या फिर गणेश गोदियाल केवल बचते हुए दिख रहे, सीधे कोई बयान, कड़ा बयान देते हुए दिख रहे, अनुशासनहीनता की श्रेणी में वो अभी तक किसी भी बयान को लेकर नहीं आए। वह चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल हो, वो हरीश धामी हो, या फिर हरीश रावत का ही ये राजनीतिक अवकाश हो। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर 27 मार्च के बाद जो चीजें डाली है उनको अगर देखेंगे, क्योंकि 27 मार्च को ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो अर्जित अवकाश की पहली किस्त के रूप में, उन्होंने ये भी लिखा था कि ये पहली किस्त है, पहली किस्त के रूप में 15 दिन तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक कार्यों से उपवास पर रहेंगे। लेकिन क्या वो राजनीतिक सोच और राजनीतिक कार्यों से उपवास पर है? और अगर राजनीतिक कार्यों से उपवास पर है तो क्या वो राजनीतिक सोच से उपवास पर है? हरीश रावत ने यह भी बताया कि वो इस अवकाश के दौरान मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे, कुछ ईद मिलन समारोह में भाग लेंगे। अब सवाल ये है कि 27 मार्च के बाद हरीश रावत अधिक समय तक कहां पर रहे और किन किन कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लेते रहे। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर जो कार्यक्रमों की डाली है, एक के बाद एक हर दिन की अपनी उपस्थिति, उनमें एक शीर्षक से बहुत सारी पोस्ट डाली है और इस शीर्षक का नाम है भारत भाईचारा जिंदाबाद। हरीश रावत ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट में ईद के मौके पर, ईद मिलन समारोह में पहुंचकर, और इसके अलावा कुछ लोग हरीश रावत के घर पर आए हैं, कुछ लोगों से हरीश रावत घर पर जाकर मिले हैं। इन कार्यक्रमों को टैग किया है हरीश रावत ने भारत भाईचारा जिंदाबाद। हरीश रावत 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर ईद मिलन के उपलक्ष्य में आयोजित जो कार्यक्रम हुए हैं, जलपान कार्यक्रम, उनमें हर दिन ही शामिल हुए कई कई कार्यक्रमों में, अलग अलग जगहों पर। वैसे ऐसा नहीं है कि केवल हरिद्वार ग्रामीण सीट पर ही हुए, इन दिनों में हरीश रावत देहरादून में भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और इसके अलावा जो सरकार को लेकर समसामयिक चीज़ें चल रही है, इनको लेकर कुछ टिप्पणी भी की है, कुछ और बात भी लिखी है और 2-3 बार अपने राजनीतिक अवकाश को लेकर भी लिखा है, हनुमान जयंती पर भी, लेकिन वो हरिद्वार में ही रहे। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट के कार्यक्रमों में उन्होंने जो हिस्सेदारी ली है उसको हाईलाइट किया है। हाईलाइट इस तरीके से किया है कि अगर किसी कार्यक्रम में 27 तारीख को वो मौजूद रहे या 28 तारीख को मौजूद रहे, तो वो 30-31 तारीख तक या 29 तारीख को भी उन कार्यक्रमों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताते रहे कि मैं यहाँ पर शामिल रहा हूँ। कार्यक्रम की तस्वीरें कई दिन बाद तक भी यानी वो शेयर करते रहे डिटेल के साथ। यानी 27 मार्च के कार्यक्रम को जैसे 29 को या 30 मार्च को भी शेयर किया है। यानी अगर देखें तो 27, 28, 29, 30 और 31 इन दिनों में वो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर मौजूद रहे हैं। इन कार्यक्रमों से यह समझा जा सकता है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर हरीश रावत का बड़ा फोकस है, खासकर मुस्लिम वोट को लेकर। वैसे भी इस बार हरिद्वार की जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट है उसके समीकरण बहुत कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस में ही कई सारे लोग इस विधानसभा सीट को लेकर चिंता जताते रहते हैं। पिछली बार भी यह विधानसभा सीट हरीश रावत के कारण ही यह समझा जाता है कि उनकी बेटी जीत पाई, क्योंकि चुनाव में यह बहुत
नीचे लेवल तक प्रचारित हो गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री हरीश रावत बनेंगे, लेकिन इस बार इस तरह का कोई समीकरण दिखता नहीं है। इसीलिए हरिद्वार ग्रामीण सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हरीश रावत के लिए और उनकी बेटी अनुपमा के लिए। और इन दिनों हरीश रावत वहां पर अधिक एक्टिव दिख रहे हैं। यह तो हुई एक बात। इसी बीच हरीश रावत से मिलने रामनगर से संजय नेगी भी आए, जिनको लेकर यह पूरा का पूरा कांग्रेस का भाईचारा बिगड़ गया है। उन्होंने संजय नेगी ने मीडिया से बातचीत में 3 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि वो जन्मजात कांग्रेसी है, इसलिए उनके कारण जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि संजय नेगी ने यह भी कहा है कि उनके पास बीजेपी के भी ऑफर आए हैं टिकट को लेकर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो कांग्रेस को लेकर 3 बातें कही। पहली वो कि वो बहुत पुराने कांग्रेसी है, हालांकि कांग्रेस से उनको निकाल दिया गया, उनको निष्कासित किया गया, लेकिन वो पुराने कांग्रेसी है और वो नहीं चाहते कि उनके कारण कांग्रेस को नुकसान हो 2027 को लेकर। और दूसरी बात संजय नेगी ने यह कही कि उन्होंने बताया कि उन्होंने हरीश रावत से जो राजनीतिक अवकाश है उनका, इसको समाप्त करने का निवेदन किया है। हालांकि हरीश रावत ने सीधे संजय नेगी के बयान पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन हरीश रावत ने उनका ये निवेदन नहीं माना। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो अब अपने राजनीतिक अवकाश के निर्णय से पीछे नहीं हट सकते। इसको लेकर एक अलग पोस्ट लिखी है, उस पर हम अलग तरीके से बात करेंगे, अभी करेंगे। उस पोस्ट के भी बड़े मायने हैं और उस पोस्ट से यह भी समझ में आता है कि गणेश गोदियाल क्या इस मामले को सुलझा पाएंगे और कैसे सुलझा पाएंगे, और कुमारी शैलजा को आने की नौबत क्यों पड़ रही है उत्तराखंड में, वो भी 5 दिन के लिए। 6 लोगों की ज्वाइनिंग के बाद जो माहौल बना था, यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी उस पर एक तरह से जवाब देना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा मीडिया को कि बीजेपी का एक भी आदमी नहीं गया। अगर ये चीज हाईलाइट करनी पड़ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी और इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी कि बीजेपी का तो कोई भी नहीं है 6 में से, और जो गए हैं उनको तो बीजेपी अनुशासनहीनता या किसी वजह से पार्टी से निष्कासित कर चुकी है बहुत पहले। एक एक नाम गिनाकर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो सीट वाइज चिन्हित कर, नाम उन्होंने नहीं लिए लेकिन सीट वाइज बताया कि कैसे कौन कौन किस किस साल में या तो बीजेपी से निकाल दिया गया या फिर बीजेपी के खिलाफ ही लड़ा चुनाव, कौन कौन। यानी कि ये जो 6 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, कांग्रेस ने इसको इस तरह प्रचारित किया कि बीजेपी में तोड़ की है, लेकिन बीजेपी में वो सीधे टूट नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को चिंता हुई थी। ये माहौल बनने लगा है। 6 लोग आए हैं, इसके बाद जल्द ही ये सूचना आ गई कि कुछ और लोग कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिनको लेकर अभी रोक लगाई गई है। ये जो पूरा का पूरा पंचायत भाईचारा बिगड़ गया हरीश रावत के कारण। तो ये 2 बातें, और तीसरी बात पर आते हैं। संजय नेगी ने कहा, जो 2 बातें पहले बताई उसके बीच में कुछ और बातें आ गई जिन पर हम चर्चा करने लगे, लेकिन संजय नेगी की जो तीसरी बात है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि यदि रंजीत रावत को कांग्रेस सल्ट भेज दे, अगर उनको मना ले सल्ट भेजने के लिए और मुझे रामनगर से टिकट दे देती है। यह बात हरीश रावत से मिलने के बाद कही संजय नेगी ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कहा है कि आप अपना राजनीतिक अवकाश खत्म कर दीजिए, मेरे कारण कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वहां पर ये बात कही कि यदि कांग्रेस रंजीत रावत को सल्ट भेजने के लिए तैयार कर लेती है और मुझे रामनगर से टिकट देती है तो कांग्रेस रामनगर सीट भी जीतेगी और सल्ट भी जीतेगी। यानी ये साफ है कि संजय नेगी रामनगर को अभी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। संजय नेगी ने पहले यह भी कहा कि अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देंगी तो उनके पास और भी रास्ते हैं। बात साफ है, हरीश रावत 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर होने के बावजूद हरिद्वार ग्रामीण और रामनगर की विधानसभा सीटों पर गणित बैठाने में लगे हुए। वह राजनीतिक सोच से अवकाश पर तो दिखते नहीं है, ऐसा समझा जा सकता है, जो कि उन्होंने घोषणा की हुई है कि वो राजनीतिक सोच से भी अवकाश पर है। हरीश रावत ने उनके देहरादून में आवास पर, जो हरीश रावत का देहरादून में उनका आवास है, उस पर आकर कांग्रेस के कुछ लोग मिल भी रहे हैं। कांग्रेस के पचवदून के जो जिला अध्यक्ष है वो भी मिले हैं और भी कई लोग मिल रहे हैं। इन मुलाकातों को भी राजनीतिक दबाव की दिशा में उठाए जा रहे कदम माना जा सकता है। ये भी राजनीतिक मुलाकात ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक अवकाश पे है तो राजनीतिक व्यक्ति उनसे जाकर मिल रहे हैं और खासकर कांग्रेस के ही, तो इसका भी एक मतलब निकलता है।
इसीलिए ये बात तो साफ सी दिखती है कि हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश के दौरान कांग्रेस में भाईचारा बिगड़ा है, लेकिन वो अपने राजनीतिक अवकाश के दौरान हरिद्वार ग्रामीण और रामनगर विधानसभा सीटों पर भाईचारा बना रहे हैं, गणित बना रहे हैं, राजनीतिक अपनी समझ से कुछ गतिविधियां तो कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश पर भी सवाल उठा सकते हैं कि यह कैसा राजनीतिक अवकाश है, राजनीतिक सोच से क्या हरीश रावत दूर है, जिसके केंद्र में अभी तो राजनीतिक सोच समझ ही दिख रही है, राजनीतिक गणित, राजनीतिक गुणाभागी दिख रहे हैं। और इसको इसलिए भी कहा जा सकता है, इस सवाल को इसलिए भी उठाया जा सकता है कि हरीश रावत ने गोविंद सिंह कुंजवाल के उस बयान पर भी अपनी राय रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हरीश रावत को नजरअंदाज किया गया कांग्रेस में तो उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं आएगी। हरीश रावत ने उसको लेकर अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, और जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको दो हिस्सों में समझना चाहिए। ये हरीश रावत की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है कांग्रेस के मौजूदा हालात को देखते हुए। हरीश रावत ने अपनी इस पोस्ट के पहले हिस्से में लिखा है कि गोविंद सिंह कुंजवाल से मेरा लंबा मानसिक भावनात्मक संबंध है, उनके शब्द स्वाभाविक है। फिर भी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने जो उपवास रखा है अब वो संकल्प का रूप ले चुका है, वह अब न टूटेगा और न बदलेगा। यानी हरीश रावत साहब कह रहे हैं कि कुंजवाल जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, वो स्वाभाविक है क्योंकि वो मुझसे एक रिश्ता रखते हैं भावनात्मक। लेकिन इस सब के बावजूद यह जो पक्ष विपक्ष की बात हो रही है कांग्रेस के भीतर ही, इस बात के बावजूद अब उनका यह जो संकल्प बन गया है, जो राजनीतिक उपवास है, ये न बदलेगा न टूटेगा। और कुमारी शैलजा आ रही है 5 दिन के लिए। अपनी इसी पोस्ट के दूसरे हिस्से में हरीश रावत लिख रहे हैं कि जिनको 2027 में अपने लिए संभावनाएं दिख रही है, उनके हरीश रावत के शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। वो लिख रहे हैं कि जिनको 2027 में अपने लिए संभावनाएं दिख रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महर्षि दधीची की तरह यदि उन्हें मेरी हड्डियों की आवश्यकता भी होगी तो हरीश रावत की हड्डियां भी उनके भविष्य को संवारने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। अवकाश के दौरान भी मैं निरंतर सक्रिय हूं और निरंतर अपनी हड्डियां घिस रहा हूं। हरीश रावत ने बहुत ही साफ संकेत दिया है, लिख ही दिया है कि वो एक्टिव है, अपनी हड्डियां घिस रहे हैं और वो कुछ समीकरणों के तहत एक्टिव है। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को 2027 में लग रहा है उनके लिए उनकी हड्डियां भी उपस्थित है, अगर उनको कहीं काम आती है तो। इसीलिए सवाल यह उठ सकता है कि क्या उत्तराखंड में 5 दिन के अपने दौरे पर आकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कांग्रेस को इस संकट से उबार पाएगी, जो हरीश रावत की जिद और हरीश रावत की राजनीतिक अवकाश की बात के कारण उत्पन्न हो गया है। जो हरीश रावत खेमे के आसपास के जो हरीश रावत के लोग हैं, जो बड़े करीबी लोग हैं, उन्होंने कह दिया है कि हरीश रावत को नजरअंदाज किया जाएगा तो कांग्रेस उत्तराखंड में नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये जो खिंच गई है। हरक सिंह रावत ने तो केवल इतना कहा है कि कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं होता, पार्टी चलती रहती है। लेकिन यह जो लाइन है कि हरीश रावत को अगर नकारा गया तो उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं आएगी, क्या कुमारी शैलजा यह जो संकट उत्पन्न हुआ है इससे उत्तराखंड कांग्रेस को फिर से पटरी पर ला पाएगी, उबार पाएगी? और कुमारी शैलजा को लेकर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कुमारी शैलजा को हरियाणा में बड़े सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बड़े अनुभव है। इसीलिए यह भी देखना होगा कि वो उत्तराखंड में अपने उन अनुभवों का कोई कमाल हरीश रावत पर कर पाएगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।